सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए लूप। मींस वी हैव ए लूप, हमारे पास एक लूप है एंड इन दैट लूप ए करंट इज फ्लोइंग and we have to calculate the magnetic field at the axis, at the point on the axis. Means suppose we have this loop and current is flowing. Suppose I current is flowing in this loop और इस लूप में इसके सेंटर से, सेंटर इज assumed as O and from the center a point P is at the distance x. हमने क्या assume किया कि सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P and we have to calculate magnetic field at this point. सपोज A इज द रेडियस ऑफ लूप, लूप का रेडियस आपने क्या अज्यूम किया, A रेडियस अज्यूम किया और P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एंड दैट इज बायो-सेवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन ये लूप है, हम इस फॉर्मूले को यहां पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। क्या करेंगे, हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया AB ऑफ लेंथ dl लेंथ का हमने एक छोटा एलिमेंट कंसीडर किया और इस फॉर्मूले को, बायो-सेवर्ट लॉ को हमने इस एलिमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। फिर से समझिए, सपोज दिस इज आवर लूप, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज आवर पॉइंट P. वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट लूप. नाउ वी कंसीडर स्मॉल एलिमेंट AB and according to right hand rule we can calculate the direction of magnetic field. So angle between current I और dl and r, ये डिस्टेंस आप क्या कंसीडर करेंगे, दिस इज आर r, जो कि कितना होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या बन रहा है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। ये डिस्टेंस कितना है, x है, ये डिस्टेंस कितना है, r है एंड दिस इज एंगल 90 डिग्री। सो दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन dl एंड r? r ये डिस्टेंस है और dl इसका ये एलिमेंट है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सो हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. So on applying, we can calculate mu naught upon 4 pi I dl upon r square, and r is considered as under root a square plus x square sin 90. We know the value of sin 90. sin 90 की वैल्यू क्या होती है, आपको मालूम है। So हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। नाउ सेकंड थिंग, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की? इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर आपने डायरेक्शन के लिए पढ़ा है, राइट हैंड जो आपने पढ़ा है कि हम यूं इसको देखते हैं और जो फिंगर्स का रोटेशन है, व्हेन थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग देन रोटेशन ऑफ फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रोटेशन है, ये आपका डायरेक्शन शो करता है। अगर हम इसी को ऐसे रखें तो डायरेक्शन ऑफ पाम मींस जो फोर्स हम लगा रहे हैं, पाम जो फोर्स लगा रही है, इन दैट डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो व्हेन वी कीप आवर हैंड लाइक दिस, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मींस दिस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है
ये आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नाउ हम क्या करेंगे, एक दूसरा एलिमेंट कंसीडर करेंगे विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू ए बी। ए बी के कैसा है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, ये रहा ए डैश बी डैश। लेंथ इसका वही रखा जो हमने ए बी का लेंथ रखा, मींस दिस इज ऑफ सेम लेंथ डीएल। फिर से ध्यान से देखिए, दिस ए डैश बी डैश इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू ए बी एंड दिस इज ऑफ सेम लेंथ एज ए बी, मींस ऑफ डीएल लेंथ। अब आप इस ए बी की वजह से पी पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला यही फॉर्मूला रहेगा। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू एट पी ड्यू टू ए डैश बी डैश। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए बी एंड दिस इज ड्यू टू ए डैश बी डैश। क्या फॉर्मूला, डीवी डैश, इसको हमने कैसे डिनोट किया, डीवी डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट सेम फ्लो कर रहा है, डीएल लेंथ सेम है, अंडर रूट की वैल्यू यहां पर जो आर की वैल्यू है वो सेम है, दिस इज आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, मींस न्यूमेरिकली दोनों वैल्यूज कैसी हैं, सेम। अब हम डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर जब डायरेक्शन यूं था, जब करंट लूप में घूम के जा रही है तो डायरेक्शन यूं होगा और इसकी डायरेक्शन यूं है, ऐसे। दिस इज डीबी डैश, ये डीबी, ये डीबी डैश। नाउ क्या हम करते हैं, हम इन दोनों फोर्सेस को या दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को, दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं गिवन डायरेक्शन में। दिस इज डीबी। देखिए ये एंगल हमने थीटा रखा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। जब ये थीटा होगा तो ये कंपोनेंट आएगा डीवी साइन थीटा और ये कंपोनेंट आएगा डीवी कॉस थीटा। अगेन ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा और हमको मिलेगा डीवी डैश कॉस थीटा एंड डीवी डैश साइन थीटा। अब आप ध्यान से इस इमेज को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, डीवी कॉस थीटा, डीवी डैश कॉस थीटा। दोनों फोर्सेस कैसे हैं, दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यही दोनों नहीं करेंगे, जो हमारे पास कंप्लीट लूप है उसमें जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट है, अपोजिट वेक्टर्स हैं, वो सारे वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मींस cos थीटा वाला कंपोनेंट विल शो नो मैग्नेटिक फील्ड। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, द कंपोनेंट विच हैज cos थीटा फैक्टर मींस dv cos थीटा वाले वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करेंगे क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो क्या होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस dv साइन थीटा को इंटीग्रेट करके हमको मिल जाएगा। मींस अगर हम सारे डीएल, छोटे छोटे डीएल पूरी रिंग पर, पूरे लूप पर कंसीडर करें तो और इन सबको इंटीग्रेट कर लें, ऐड कर लें, तो हमको क्या मिल जाएगा,
टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। मीन्स द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन थीटा। जो ये डायरेक्शन है, देखिए डीवी साइन थीटा, डीवी डैश साइन थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों ऐड होंगे, वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड होंगे। अब अकेले यही दोनों नहीं ऐड होंगे, इस टाइप के जितने कंपोनेंट्स बन रहे हैं, जितने फैक्टर्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे ऐड होंगे। सो b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv sin थीटा। क्या करें हम यहाँ पर सारी वैल्यूज लगा दें। dv की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ cos थीटा, सॉरी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा इन दिस ट्रायंगल? साइन थीटा हुआ a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से देखिए, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन आर, और r की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करें हम सारे जो कांस्टेंट टर्म हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल का हम इंटीग्रेशन करें। सो डीएल, व्हाट इज डीएल? डीएल है क्या? डीएल इज ए स्मॉल पोर्शन एलिमेंट्री एरिया, सॉरी कंपोनेंट ऑफ लूप। ये लूप है और उसका एक छोटा सा एरिया क्या है, छोटा सा लेंथ क्या है? डीएल। अगर हम इस छोटी छोटी डीएल को इंटीग्रेट करें, so what will we get? We get total length of loop. And what is the length of loop? That is 2 pi a. So we get on integration we get I a upon, this is what, sorry यहाँ पर 1 पावर ये है, हाफ पावर ये है, तो ये 3/2 होगी। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 and on integration this become 2 pi a। तो हमको रिजल्ट क्या मिल गया? V इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमको टोटल रिजल्ट x डिस्टेंस पर। अब इसमें हम एक दो कंसीडरेशन करते हैं, मींस एक केस कंसीडर कर लेते हैं। केस 1, क्या केस लिया? व्हेन x इक्वल टू 0। x 0 कहां पर होगा? When P पॉइंट इज शिफ्टेड टू O। जब P पॉइंट O पर शिफ्ट होके आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगा क्या होगा? V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन, देखिए x की वैल्यू हो गई 0, तो ये पावर कितनी हो गई? a क्यूब। और जब ये a क्यूब हो गया तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाता है 2 पाई आई अपॉन a। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। अगर ये सिंगल लूप है, एक ही वायर है, तो यहां पर बनाएगा। अगर ये n लूप्स हैं लाइक दिस, तो फॉर n लूप्स, n टर्न्स, अगर n टर्न्स हैं तो ये b की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन a। सेकेंड थिंग, केस सेकेंड कंसीडर करेंगे। अब केस सेकेंड क्या होता है? When
x इज मच मच ग्रेटर देन a से बहुत बड़ा है, मीन्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो क्या होगा, हम x के कंपैरिजन में a को छोड़ देंगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बहुत डिस्टेंस पर चले जाएं, x को बहुत बड़ा कर दें, तो जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। और जब ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड नियरली नेग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मीन्स ये करंट लूप से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमको जीरो दिखाई देगा, जीरो मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो मेन ये फॉर्मूला रहता है और उसके बाद हमें एक ये फॉर्मूला जो हमारे लिए यूजफुल है, बार बार हमारे इस डेरिवेशन में, इस चैप्टर में बार बार आपको यूज होगा, वो आपका ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, करेंगे, इसको रिवाइज करिए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ओके, थैंक यू।